साहब, गीता जी का अध्ययन अध्ययन करके गीता जी का कथा रूप से कौन अधिकारी है, यानी कथा गीता का कथा करने का कौन अधिकारी है, उसका वर्णन यहाँ श्लोकों में मिलता है। 18 अध्याय का श्लोक है 49वां। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, किसी भी एक क्षेत्र में आसक्ति रहित नहीं, सब जगह सर्वत्र प्रत्येक कार्य में प्रत्येक क्षण में जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित है। आसक्ति नाम और रूप की आसक्ति भी होती है, तो इससे भी रहित है। जिसने जितात्मा, जिसने अपनी आत्मा की विजय प्राप्त कर ली हो, यानी विजय दिला दी हो, अर्थात शरीर को वश में कर रखा, अर्थात इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, उसकी आत्मा विजयी कहलाती है। और जो स्पृहा रहित है, इच्छा रहित है, वह सन्यासी सर्वश्रेष्ठ निष्काम भावना को प्राप्त हो जाता है। तो आगे भी लिखा 55वें श्लोक में, प्राभक्ति से मुझे जीतना हूँ। और जो यानी प्राभक्ति करके 54वां श्लोक है, ब्रह्मभूत बना हुआ, यानी ब्रह्म के समान बना हुआ। ब्रह्म के समान कैसे बन जाते हैं? जब आत्मा की विजय हो जाती है, अर्थात आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जब ब्रह्म के समान हो जाता है, व्यक्ति के जो प्रत्येक कार्य ब्रह्म के समान हो जाता है, तो ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी भी तरह की इच्छा करता है, ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक, यानी संपूर्ण प्राणियों में और मानव में भी समान भाव रखने वाला। ऐसा नहीं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, या ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, या ये अंग्रेज है, या भारत के हैं, या हिंदू है, तो ऐसे नहीं है। यानी जो साधक जो ब्रह्मभूत हो गया है, वह समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी पराभक्ति को, ईश्वरीय भक्ति को प्राप्त हो जाता है। एक अपराभक्ति होती है जो प्रकृति को प्राप्त करता है, माया को प्राप्त करता है, अर्थात सिद्धियों को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ कहा जो पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, ईश्वरीय समान हो जाता है। कहा भी है जो ब्रह्मभूत बना हुआ है, यानी अपनी आत्मा की विजय जिसने करा ली है और ब्रह्म के समान हो गए हैं उसके सभी गुण। तो आगे भी लिखा है, प्रभक्ति से मुझे जो जानता है तत्व से जान लेता है, मैं जैसा हूँ। यानी श्री कृष्ण जी के शरीर को तो सभी लोग जान रहे थे, लेकिन जो प्रभक्ति करके उस चीज़ को जान लेता है जो श्री कृष्ण जी कहना चाह रहे हैं, कि जो यानी अविनाशी व अजन्मे स्थिति वाली, या जिसके बारे में कह रहे हैं उसको तत्व से जान लेता है। तो जैसा हूँ तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल पर यानी वो ईश्वर में ही प्रविष्ट हो जाता है। आगे का श्लोक है 61। इसमें लिखा है, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है, यानी ईश्वरीय अंश सभी जीवों के शरीरों में आत्मा। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है अपनी माया से, यानी ईश्वर जो है अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है, अर्थात कर्म बंधन के द्वारा या कर्मों के अनुसार जीवात्मा को शरीर मिलता है माया के द्वारा। यानी शरीर माया का होता है, जो इसके अंदर आत्मा होती है वह ईश्वर का एक अंश होती है। फिर आगे के श्लोक में कहा है, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सर्वभाव से उस ईश्वर की ही, यानी सभी भाव से पूर्ण सैचुरेटेड होकर के पूरे मन से नाम जप के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा
स्वरूभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन कर ले, निष्काम भावना में चला जा, गहन समाधि को प्राप्त करके निष्काम भावना में आ जा। उसकी कृपा से परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे का 63 है, यह जो ब्रह्मभूत होने वाला जो विषय है, यानी आत्मा को जिताने वाली जो विधि है, यह बहुत ही गोपनीय है। ध्यान योग वाली जो विधि है यह बहुत ही गोपनीय है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यह गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है, यानी यह गोपनीय से भी गोपनीय विधि है और मैंने आपको यह बता दिया है। इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। आगे का श्लोक है 67। इसमें कहा है, ये सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, यानी यह जो गोपनीय विधि है ध्यान योग की, मंत्र जाप की, नाम जाप की, यह अतपस्वी लोगों को या मनुष्य को नहीं कहनी चाहिए। जो संसारिक लोग हैं उन्हें नहीं कहनी चाहिए, अभक्त को नहीं कहनी, कभी भी नहीं कहनी चाहिए, तथा जो सुनना ही नहीं चाहता उसको नहीं कहनी चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि यानी ईश्वर को ही नहीं मानता है उसको भी नहीं कहनी चाहिए। आगे का श्लोक है 68। मुझ में प्राभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, यानी जो भी कहेगा, ऐसे नहीं कि हम लोग इसको पढ़ करके कह रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन जो प्राभक्ति करके, जो ब्रह्मभूत हो करके, जो ईश्वर तुल्य हो करके, जिसने अपनी आत्मा को जिता लिया है, विजय प्राप्त करा लिया है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उस व्यक्ति के लिए इस गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए कह रहे हैं। और उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा संसार का भला भी हो सकता है, क्योंकि वही सही अर्थों में जो इसका अर्थ है वही सही बता सकता है। और समभावन वाला व्यक्ति जो अपना और पराय का भेद रखता है, जो हिंदू मुस्लिम का भेद रखता है, जो गोरे काले का भेद रखता है, जो ब्राह्मण और शूद्र का भेद रखता है, वह इस गीता का संवाद या कथा को कहने का अधिकारी ही नहीं है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। तो जो मुझ में प्राभक्ति करके कौन होते हैं? जो समभाव वाले विचार वाले हो जाते हैं, समता दृष्टि वाले हो जाते हैं और ब्रह्मभूत हो जाते हैं, ध्यान योग की गहन समाधि में प्राप्त हो जाते हैं, निष्काम भावना को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह व्यक्ति प्राभक्ति को प्राप्त करके जो इस परम गोपनीय संवाद अर्थात गीता का कथा करेगा या दूसरे पात्र योग्य व्यक्तियों को बताएगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी जिस पर ध्यान योग करने की शिक्षा आती है वही तो दूसरे को सिखा सकता है और वही दूसरे व्यक्ति को ब्रह्मभूत बना सकता है या बनाने की कला सिखा सकता है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि इस गीता ग्रंथ का प्रचार या कथा वही व्यक्ति करने का अधिकारी है जहाँ समता दृष्टि है, जो जितेंद्रिय है और जो अपनी आत्मा की विजय प्राप्त करा ली है, जिसकी समता दृष्टि है, जिसके प्रत्येक कार्य निष्काम भावना के हैं, जहाँ अपना और पराय का भेद नहीं है, वही इस गीता ग्रंथ का प्रचार व कथा करने का अधिकारी है। तो आइए इस ओर बढ़े, जो प्राभक्ति को हम सभी लोग प्राप्त हो सकते हैं ध्यान योग करके, नाम जाप करके, मंत्र जाप करके। तो आइए करिए, इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। सतनाम सत्संग।